आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कल्याण मंडप का किया लोकार्पण। कहा, स्मार्ट सिटी के विजन को सेफ सिटी में है बदलना। 3 अगस्त को एक पाली में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को दी अनुमति। प्रदेश में कल अकीदत के साथ मनाई जाएगी बकरीद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में अब तक हुए 5000 से अधिक आयोजन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ रहा है अभियान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडप का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी के विजन को सेफ सिटी में भी बदलना है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सभी पार्षद अपने वार्डों में मोहल्ला समितियां गठित कराएं। ये समितियां सफाई की निगरानी के साथ पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करें। श्री योगी ने लोगों से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्यता से मनाएं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के योग की विरासत को वैश्विक मान्यता दिलवाई। हम भी योग के साथ जुड़े, योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े। योग आरोग्यता की गारंटी है, आपको पूर्ण स्वस्थ रखने की गारंटी भी देता है। हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। विभाग के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आज और कल लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की जरूरत है। तबादले के इच्छुक शिक्षक 9 से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उन्हें 13 जून तक बीएसए ऑफिस में प्रिंट आउट जमा करना होगा। 16 जून को ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिद्धार्थनगर से सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जापान को भी बाहर करके दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारे देश की विकास दर 7.5% है, चाइना 4.5 है। मुझे लगता है किसी फील्ड में अगर हम देखें तो आज भारत ने एक अभूतपूर्व तरक्की की है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भारत की अमृत पीढ़ी, युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की कुंजी है। एक रिपोर्ट। सरकार ने बीते 11 वर्षों में युवाओं में कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण को बेहतर करने को हमेशा प्राथमिकता दी है। देश में रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए रोजगार मेला कार्यक्रमों में 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं वर्ष 2017 से 2025 तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिनमें करीब 3.5 करोड़ युवा हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों
में 1,63,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 52 करोड़ से अधिक लोगों के ऋण स्वीकार किए गए हैं, जिनकी कुल धनराशि लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। इससे छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिली है। भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वर्ष 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश में 1,59,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता मिली है, जिससे 16 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं। रईसुद्दीन रिहान के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कल बकरीद का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इसको लेकर जानकारी ली। इस दौरान श्री योगी ने निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो, साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक को सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत स्थलों पर ही नमाज अदा की जाए और कोई नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने लोगों से इस गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का जरूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। बकरीद के मद्देनजर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सभी संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि राम दरबार प्रथम तल पर करीब 20 फीट ऊपर स्थापित है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इसके दर्शन के लिए सीढ़ियां चढ़नी होंगी। बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए राम दरबार और परकोटा के मंदिरों को कुछ समय बाद ही दर्शन के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का अंतिम चरण मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने का होगा, जो अक्टूबर या नवंबर में लगाया जाएगा। ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं, मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने आज अपनी पत्नी और अन्य सदस्यों के साथ सारनाथ का भ्रमण किया। उन्होंने सारनाथ में पुरातात्विक साइट के साथ साथ म्यूजियम भी देखा। इसके बाद मूलगत कुटी में विधिवत दर्शन पूजन किए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की पहल है। कृषि मंत्री ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में अब तक 5000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 87 लाख से अधिक किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इस पूरे अभियान के भीतर 550 कृषि वैज्ञानिक और वेटनरी के वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ उन्होंने संवाद किया है। हर जिले के भीतर तीन टीम बनाई गई है और एक दिन में 9 स्थानों पर संवाद करती हैं, और इस प्रकार से 225 स्थानों पर प्रतिदिन ये संवाद के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने 9 जून से प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। आगामी 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम का किया लोकार्पण। कहा, स्मार्ट सिटी के विजन को सेफ सिटी में है बदलना। 3 अगस्त को एक पाली में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को दी अनुमति। प्रदेश में कल अकीदत के साथ मनाई जाएगी बकरीद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में अब तक हुए 5000 से अधिक आयोजन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ रहा है अभियान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।